हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी विषय के बारे में। जो हिंदी भाषा है उसके से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। उसमें से चुनिंदा प्रश्न हैं जो पिछले कई बार पूछे जा चुके हैं परीक्षाओं में और आने वाले समय में पूछे भी जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के किस काल की रचना है? तो ये आदिकाल की रचना है और इसके लेखक जो हैं वो चंद्रवरदाई हैं। चंद्रवरदाई जो हैं वो पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा के राजकवि थे। अब आदिकाल को आदिकाल जो कहा है वो हजारी प्रसाद ने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। और रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीरकाल कहा है। अगला क्वेश्चन, अल्लाह की रचयिता कौन है? तो जगनिक हैं इसकी रचयिताकार। हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये बहुत ही सरल है, संस्कृत भाषा से हुई है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खरे थे, बाल गंगाधर खरे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में बोली में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती? तो अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, ये तीनों बोली बोली जाती हैं। मैथिली बोली बस नहीं बोली जाती है सामान्यतः। ये जो है बीएड प्रवेश परीक्षा 2005 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, कौन सी हिंदी की उपभाषा नहीं है? पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, मराठी। तो मराठी जो है वो नहीं है, तो इसका आंसर मराठी होगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा की लिपि? तो ये बहुत ही सिंपल है, देवनागरी लिपि। भारत की प्रथम देशज भाषा संस्कृत है, ये भी पता है, बहुत सरल था। अगला क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका के संपादन किसने किया था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा किया था, इन्होंने 1903 में। अगला, डॉक्टर रूपचंद्र पारिक के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम? इन्होंने कहा था गरसा दा तासी सर्वप्रथम लेखक कहा है। अगला क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो लल्लू लाल प्रथम गद्यकार हैं। इनका जन्म 1976 में आगरा में हुआ था और इनकी डेथ 1835 में कलकत्ता में हुई थी। अगला क्वेश्चन, चारण के काव्य की भाषा क्या थी? तो चारण काव्य की भाषा जो थी वो डिंगल भाषा थी। अगला क्वेश्चन, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या थी? तो इनकी पदावली की भाषा मैथिली थी। अगला क्वेश्चन, संदेह रासक के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार अबुल रहमान है इसके रचनाकार। मृगावती के रचनाकार कौन है? तो मृगावती के जो रचनाकार हैं वो कुतुबन है। डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? तो इसके आंसर डी एक मिनट, इसका आंसर डी इंसा अल्लाह खां हो इसके रचनाकार हैं। बाबू श्याम सुंदर दास इसे हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन इसमें नीचे लिखी है, मेंशन भी है ये यहाँ पर अभी, कि जो बाबू श्याम सुंदर हैं दास हैं, इसे हिंदी की पहली कहानी भी मानते हैं। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1893 में, 16 जुलाई 1893 में हुई थी और ये हुई थी श्याम सुंदर दास जी के द्वारा हुई थी। इस समय अंग्रेजी, उर्दू, फारसी का बोलबाला था, ये भी अच्छी बात है। संविधान सभा की हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने दिया था? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका प्रस्ताव दिया था गोपाल स्वामी ने। इनका जो जन्म हुआ था वो 1882 में और इनकी जो डेथ हुई थी वो 1953 में हुई थी। और ये सिविल सेवा के लिए चुने गए थे तथा 30 वर्षों तक के अंतर्गत पदों पर कार्यरत भी रहे थे और फिर उसके बाद संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे। खड़ी बोली का मूल नाम है कौरवी। अगला क्वेश्चन है,
इसके बाद हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं इसके बाद की वीडियो आप अपलोड करूं तो आपके यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाए। और थैंक यू फॉर आप वॉच, थैंक यू वेरी वेरी। आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।